नाज़रीन करम आदाब। आज हम बात करते हैं हिंदू मुसलमान भाईचारा और कुछ एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें भी हम आपके सामने पेश करेंगे। पिछले 3 दशक में हम देश में सियासी हालात कुछ इस तरह तब्दील हो गए हैं कि अगर हमारे आबा व अजदाद हमारे पुरखों को वापस दुनिया में आकर देश की हालात देखने का मौका मिल जाए तो यकीनन वो खून के आंसू रोएंगे और कहेंगे कि क्या हमने देश को आज़ादी इसलिए दिलाई थी कि लोग मज़हब के नाम पर इतनी दूरियां इख्तियार करेंगे, इतनी नफ़रत दिलों में रखेंगे कि देश की तरक्की और भलाई को छोड़कर धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे। चुनाव भी लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मज़हब के नाम पर लड़ेंगे। यकीनन आज देश इस कगार पर आ खड़ा हुआ है कि देश में पढ़े लिखे और समझदार लोग भी नुमाइंदे और लीडर धर्म के नाम पर चुन रहे हैं। देश में एक दौर ऐसा था कि नुमाइंदे और लीडर सिर्फ और सिर्फ अखलाक और किरदार की बुनियाद पर चुने जाते थे। हर धर्म के मानने वालों के माबैन प्यार और भाईचारा कूट कूट कर भरा हुआ था। एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना, हर एक के दुख दर्द में शरीक होना, हर शहर हर गांव में मिसालें मिलती थीं। शादी ब्याह के मौक़ों पर हर कोई रिश्तेदारों की तरह शरीक रहता था। मुझे याद है बचपन में एक दूसरे के घर बगैर तकल्लुफ़ के एक दूसरे के घर रहा और खाया पिया करते थे। हमारे एक पड़ोसी जैन समाज के थे और छुट्टियों में हम उनके गांव जाकर हम उनके घर रहा करते थे। एक बर्तन में खाना और एक साथ रहना कितने खूबसूरत थे वो दिन। अगर हम तारीख के आईने में जाकर देखें तो हमें हमारे अतराफ में कई एक कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें मिलती हैं। शहर बेलगाम में आज भी तकरीबन 160 साल से एक हिंदू और मुसलमान फैमिली के बीच बिजनेस पार्टनरशिप चला आ रहा है, जिसकी बुनियाद करीबन 160 साल पहले मुहिउद्दीन साहब आगा और सकाराम उजगांवकर ने रखी थी, जो आज तक बगैर किसी परेशानी के चली आ रही है। ये तो हुई बिजनेस पार्टनरशिप की बात। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिनकी कारोबारी ताल्लुकात के साथ साथ रहना सहना भी एक ही घर में है और उनका चूल्हा भी एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे एक अजीज़ दोस्त अतीक घीवाले के ननिहाल की, जो महाराष्ट्र के शोलापुर में मुकीम हैं। तकरीबन 50 साल से कच्ची नाम का एक मुस्लिम परिवार और टेकाले नाम का एक हिंदू परिवार एक साथ रह रहे हैं। जो रिश्ते एक माँ बाप और उनकी औलाद के बीच होते हैं, वही इन दोनों परिवार के दरमियान अब तलक जारी है। आज तीसरी पीढ़ी भी दोनों परिवार के बड़ों को मामू, खाला, चाचा, फूफी जैसे रिश्तों से पुकारती हैं और वही मोहब्बत एक दूसरे के माबैन होती है जैसे खूनी रिश्तों के दरमियान होती है। इन दोनों परिवार की एक किरानी दुकान जो कि शोलापुर में बड़ी फेमस है, जहां बहुत ही कम दामों में ग्रोसरी मिलती है, जिसके ज़रिए गरीबों का फ़ायदा होता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे अतराफ में देखने में मिलती हैं। लेकिन अफसोस आज हम देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच एक बड़ी खाई सी बन गई है। खैर, वैसे आज भी दिलों में मोहब्बत मौजूद है, चाहे वो कितना भी कट्टर क्यों ना हो। लेकिन क्या करें, सियासतदानों ने नफ़रत का बीच में होलोग्राफिक इमेज बना डाला है, जिसकी वजह से नफ़रत गालिब आ गई है। भारत देश की तहज़ीब गंगा जमनी तहज़ीब है और यही तहज़ीब भारत की रूह है। अगर ये रूह चली गई तो देश बेजान रह जाएगा। देश को जानदार और शानदार बनाने के लिए नफ़रत वाले होलोग्राफिक इमेज से बाहर आना पड़ेगा
اور تب جا کر ہمیں سمجھ آئے گا کہ دیش کی اصل جان تو ایکتا اور اکھنڈتا میں ہے۔ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اسے کم و بیش 60 یا 70 سال ہی جینا ہے۔ اب ہر کسی کو یہ سوچنا ہے کہ اس ملی ہوئی 70 سال کی کم و بیش جو زندگی ہے، میں آنے والی پیڑھی کے لیے کیسی مثال سیٹ کر کے جانا ہے۔ آپ کو یہ بات طے کرنا ہے کہ آپ کی زندگی نفرت سے بھری ہو یا پیار سے بھری ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی نفرت والی زندگی گزاری ہے، آج ان کو صرف کوسا ہی جاتا ہے، ان کو غلط نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ خیر، آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ آنے والی پیڑھی ہمیں کس طرح یاد کرے، اچھے کام کی وجہ سے یاد کرے یا غلط کام کی وجہ سے یاد کرے۔ بس انہی تمام بھائی چارے والے ہندو مسلمان کی باتوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو یہیں روکتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ جو ہے ایسے ہی بھائی چارہ بنا رہے جیسے تاریخ میں ہمیں بھائی چارے کی مثالیں ملتی ہیں۔ جے ہند، جے کرناٹکا۔